नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो पेरेंटिंग से संबंधित है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया, हमें जीने लायक बनाया, सिखाया, लेकिन आज हम उसके बदले में माता पिता को क्या दे रहे हैं? माता पिता को क्यों घर छोड़कर वृद्ध आश्रम जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है? ये हमारे समाज की त्रासदी है, ट्रेजेडी है। तो हमें बुज़ुर्गों से सीख लेनी चाहिए कि बुज़ुर्गों ने अपना जीवन कैसे बिताया। बुज़ुर्ग हमें अगले जीवन की राह पर चलने के लिए सबक सिखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, बुज़ुर्गों से सीखें ज़िंदगी के 10 ज़रूरी सबक। पहला सबक, रिश्ते और संस्कारों को सहेजने की सीख देते हैं बुज़ुर्ग। किसी भी घर में संस्कारों की नींव बुज़ुर्ग ही रखते हैं। अपने अनुभवों से ना सिर्फ नई पीढ़ी को बच्चों की परवरिश करने में मदद करते हैं, बल्कि अच्छे संस्कार सिखाकर उन्हें नेक दिल और बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। घर के बुज़ुर्गों की सलाह को कभी दरकिनार नहीं करना चाहिए। वे ज़िंदगी के बहुत ज़रूरी सबक सिखाते हैं। दूसरी सीख, माफ़ करना सिखाते हैं बुज़ुर्ग। घर में किसी से कोई गलत काम हो जाए, बच्चा कोई गलती कर दे, तो हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। उस वक्त हमें याद नहीं रहता कि गलतियां तो हमने भी की हैं। हर इंसान गलती करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद हमें छोटों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। घर में आपने दादा दादी, नाना नानी को अक्सर देखा होगा। वे बच्चों की गलतियों और शरारतों पर गुस्सा नहीं करते। कोई चीज़ नुकसान करने पर डांटने की बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं। माफ़ करने की कला हमें बुज़ुर्गों से सीखनी चाहिए। तीसरा सबक, धैर्य रखना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी दुख या असफलता मिलने पर घबरा जाती है। लेकिन हमारे घर के बुज़ुर्गों के अनुभव सुनने पर पता चलता है कि किस तरह धैर्य के साथ उन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। आज भी कोई मुश्किल समय आने पर वे दूसरों का हौसला बढ़ाते ही दिखते हैं। चौथी सीख, दोस्त बनाना। आपने भी गौर किया होगा कि बूढ़े लोग बच्चों से तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ खुद बच्चा भी बन जाते हैं। आज के समय में जहाँ हर कोई अपनी दुनिया में सिमट रहा है, सामाजिक दायरा छोटा होता जा रहा है, ऐसे में दोस्त बनाने का गुण हम अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर सीख सकते हैं। पांचवा गुण, रिश्तों को समेट कर रखना। किसी बड़े की गलती तो किसी छोटे की नादानियों को नज़रअंदाज करते हुए दादा दादी, नाना नानी अपने संयुक्त परिवार को सहेजते हैं। कई बार परिवार की खुशी के लिए उन्हें झुकना भी पड़ता है। उससे उन्हें कोई परहेज़ नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। रिश्ते सहेजने का गुण हमें बुज़ुर्गों से सीखना चाहिए। छठी सीख, वायदे निभाना। अपने माता पिता, नाना नानी के बरसों के साथ आप भी सबक ले सकते हैं कि किसी पार्टनर के साथ कैसे रिश्ता निभाया जाता है। आज के समय में छोटी छोटी बातें बड़ी तकरार में बदलकर रिश्ते टूटने का कारण बन जाती हैं। पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें शादी के समय लिया वायदा निभाने का वचन भी याद नहीं रहता। ऐसे में वायदा निभाने का गुण हम बुज़ुर्गों से सीख सकते हैं। दूसरों की मदद करना। आपने देखा होगा कि यदि सड़क पर कोई भूखा प्यासा मिल जाए
तो आपके दादा दादी, नाना नानी उन्हें खिलाने पिलाने लगते हैं, क्योंकि उनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। जितना हो सके वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा मुस्कुराने से दुख और मुश्किलें दूर तो नहीं हो जाती, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला मिल जाता है। तभी तो आपने दादा दादी, नाना नानी को देखा होगा कि घर में सबके चिंतित और परेशान रहने के बावजूद वह सबको मुस्कुरा कर हौसला रखने की सीख देते हैं। लचीला बनना, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, हमें भी इसके साथ बदलना पड़ता है, वरना ज़िंदगी की रेस में हम पिछड़ जाएंगे। समय के साथ बदलना, लचीलेपन की सीख घर के बुज़ुर्ग से हमें मिलती है। जब 70 साल की उम्र में हम अपने पोते से लैपटॉप और मोबाइल के नए नए फीचर्स सीखते हैं, ये लचीले होने का तो प्रमाण है। जिंदा दिल रहना, 70-75 साल की उम्र में भी आपने बहुत से बुज़ुर्गों को सुबह युवाओं के साथ दौड़ते, पार्टनर के साथ ज़िंदगी की दूसरी पारी का आनंद लेते देखा होगा, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उम्र तो महज एक संख्या है। यदि मन से खुद को आप जवान समझेंगे तो ज़िंदगी जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं। अपने अनुभव और तजुर्बे से बुज़ुर्ग हमें ज़िंदगी के बहुत से ज़रूरी सबक सिखाते हैं, जो कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा उनके प्यार और आशीर्वाद की छाया आप सब पर बनी रहे। खुशकिस्मत है वह परिवार जिसने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना सीखा। तो बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करो दोस्तों, बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि बुज़ुर्गों से हमें निहायत सीख मिलती है। हम जिंदा दिल इंसान बन सकते हैं। तो इस ज़िंदगी को जीने के लिए बुज़ुर्गों का साथ, बुज़ुर्गों का प्यार, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, जो कि एक छाया के रूप में आप सबके साथ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।